एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बुध अगर आपकी कुंडली पर 9th हाउस पर होते तो कैसा फल आपको देते हैं, क्या पर्सनालिटी आपकी होती है। ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है मरक्यूरी जो होते हैं वो अकेले कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं, ये साथ साथ कोई ना कोई प्लैनेट चाहिए होती है और सबसे करीब प्लैनेट उनकी होती है सन और वीनस। और ये कोई अगर दूसरे राहु केतु शनि ऐसे कुछ प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं तो आपकी कुंडली में ये जो रिजल्ट होता है वो वेरी कर जाएगा, लेकिन ये इन जनरल प्रेडिक्शन है। मरक्यूरी जो है वो हमारी लॉजिकल माइंड है, इंटेलिजेंट है, वो हमारी कम्युनिकेशन है, स्पीच है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एनालिटिकल एबिलिटीज है। और 9th हाउस जो होते हैं वो हमारी नेचुरली सजिटेरियस की हाउस है और ये जो हाउस सजिटेरियस जो साइन है वो फायर साइन है, बैटल की फील्ड होती है सजिटेरियस। ये बुध और जुपिटर साथ साथ इनकी ज़्यादा कुछ अच्छा माना नहीं जाता है, जैसे कि आपको तारा की स्टोरी और बृहस्पति जी की स्टोरी आपको पता होगी। अगर आपकी कुंडली पर मरक्यूरी 9th हाउस पर होते हैं तो एक कार्मिक प्लेसमेंट माना जाता है। कर्मा जो होता है वो आपकी फैमिली के साथ, अपने मैरिज के साथ और सबसे ज़्यादा आपकी पापा यानी फादर के साथ होता है, क्योंकि ये जो साइन है, ये जो हाउस है वो सजिटेरियस की हाउस है और एक धर्म की हाउस है। आपकी कर्मा जो है वो आपकी धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। 9th हाउस जो है वो हमारे एक हायर हाउस माना जाता है। कोई भी गेम्स को हम देखते हैं तो वो उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे ये भी हम देखते हैं 9th हाउस से। हमारे मोरल वैल्यूज़ जो है वो भी होती है हमारे 9th हाउस। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो होती है वो भी होती है हमारी 9th हाउस। और जब मरक्यूरी आपके 9th हाउस पर होते हैं तो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी क्लेवर पीपल होते हैं। यहाँ पर ऐसा फील होता है ऑल अलोन इन अ जंगल। जैसे एक बच्चा को अगर जंगल में हम छोड़ देंगे तो उसको कैसा फील होगा, वैसे ही आपको यहाँ पर फील होता है। तो ऑल अलोन इन अ जंगल, यहाँ पर बच्चे को एक माहौल चाहिए होता है, बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उसको जंगल कैसा लगेगा। तो इसीलिए बुध के लिए ये प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। कॉम्पिटिटिव मैनर होती है। जब करियर की बात किया जाए तो आपकी जो मेजर कर्मास की जो मैं बात कर रही थी वो कर्मा आपके ट्रैवल के साथ भी होता है और ये कर्सेस होता है। जब आपकी पितरों की बहुत आपकी पितृ दोष रह जाता है तो ऐसे कार्मिक पैटर्न आपकी आ जाते हैं। आपकी फैमिली में कोई ना कोई फैमिली मेंबर की लास्ट रिचुअल जो होता है वो अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके 9th हाउस पर मरक्यूरी मिल जाते हैं। आपके मदर और फादर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है और यहाँ पर आपको उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उनसे आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ पर जब होते हैं मरक्यूरी तो आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक सेटल नहीं हो पाता है। करियर पर भी, मैरिज पर भी, कहीं भी कोई भी प्लेस पर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक सेटल नहीं हो पाते हैं, यानी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। 9th हाउस जो है वो हमारी लॉन्ग ट्रैवल की हाउस है। और मरक्यूरी जो है वो हमारी बिजनेस की कारक है। तो जब आप लॉन्ग ट्रैवल करेंगे कोई भी बिजनेस ट्रिप के लिए कि कोई भी लॉन्ग ट्रैवल करेंगे ना, तो आप उसी ट्रैवल के दौरान बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे, बहुत कुछ चीज़ जानेंगे और बहुत कुछ आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं जब आप ट्रैवल करेंगे। 9th हाउस पर जब आपके बुध रह जाते हैं तो आपसे आपकी इन लॉस और आपकी खुद की फैमिली डिटैच्ड हो जाते हैं या फिर आप उनसे डिटैच्ड हो जाते हैं। ऐसे भी होता है जब 9th हाउस पर आपकी बुध देव रहते हैं। तो 9th हाउस जो होते हैं वो हमारी हायर एजुकेशन के भी साइन है। जब मरक्यूरी यहाँ पर होते हैं तो आप लोग ना अच्छे राइटर भी होते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करें या फिर किसी कंटेंट लिखे, ये सब कुछ काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जब 9th हाउस पर आप सन मरक्यूरी के साथ रह जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बताई मरक्यूरी जो है वो सबसे पास रहते हैं सन की और वीनस की। जब सन के साथ मरक्यूरी 9th हाउस पर रह जाते हैं ना, ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, ओन साधना करते हैं, साधु सेंट जैसे लोग होते हैं ना वैसे ही होते हैं सन मरक्यूरी वाले लोग। वैसे वीनस के साथ अगर मरक्यूरी रह जाते हैं तो आपकी कास्ट से बाहर के आप जाके शादी करते हैं। डिफरेंट रिलीजियस से आपके स्पाउस होते हैं और अपनी कास्ट से बाहर जाकर आप लोग शादी करना पसंद करते हैं और मैक्सिमम टाइम पर शादी आपसे कास्ट के बाहर ही करते हैं। आपके फैमिली के साथ कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है और कोई ना कोई हिडन कर्मा जो होता है आपके पेरेंट्स के साथ आपके रहता है यहाँ पर जब बुध आपकी 9th हाउस पर रहते हैं। पहले भी मैं ये बात बताई, आपको उनसे वो सब कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप
अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। उनकी जो जो चाहिए होता है वो आप उनको ज़रूर दे देते हैं। जैसे कि 9th हाउस जो है वो हमारे धर्म की हाउस है, धर्म त्रिकोण की हाउस है। तो यहाँ पर ना आपको भगवान को लेके बहुत डर रहता है। ऐसे भगवान को आप माने ना माने एक बात है, लेकिन आपको भगवान को लेकर डर बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी गलत काम अगर करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भगवान देख रहे हैं, भगवान मुझे पनिश ज़रूर कर लेंगे, ऐसे ही आप सोचते हैं। कोई रॉन्ग पाथवे पर आप लोग इमीडिएटली नहीं जाते हैं और इमीडिएट कोई रॉन्ग कर्मा भी आप करते नहीं है। अगर करते भी है तो वो सडनली आपको हिट बैक कर जाता है और आपको तुरंत उसकी पनिशमेंट भी मिल जाता है। 9th हाउस पर जो मर्क्यूरी रहते हैं तो आपकी एजुकेशनल ब्रेक जरूर होता है। वो किसी ना किसी कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन आपकी एजुकेशनल ब्रेक जरूर होता है। और ये जो एजुकेशनल ब्रेक है ना, वो खाली ऐसी तैसी एजुकेशनल ब्रेक नहीं, वो एक बहुत हायर स्टडीज़ के, एकेडमिकली एक अच्छी कॉलेज की, एक अच्छी क्वालिफिकेशन की, अच्छी स्किल्स की जो होती है उसी की ही एजुकेशनल ब्रेक आपकी हो जाती है और आपके करियर यहीं पर इंस्टेबल होना शुरू हो जाती है। बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले जो होते हैं ना, उससे लास्ट स्टेज पर, फाइनल ईयर पर आके आपकी वो ब्रेक हो जाते हैं करियर। और करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं हर बार। आप जो लोग हैं, जहाँ जहाँ पर बुध देव रहते हैं तो वो लोग ना लॉजिकल माइंड वाले लोग होते हैं। आपके ऊपर ज़िंदगी में कई ना कई बार एक बार आपके ऊपर ज़रूर ब्लेम लगता है, वो भी बुरे वाले ब्लेम। हो सकता है आपके मैरिज को लेके, हो सकता है आपके प्रोफेशन को लेके, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रहा है। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आप सभी के लिए है। कई ना कई बार आपके ऊपर लांछन लग जाता है कि अगर मान लेते हैं हम मैरिज की भी बात कर लेते हैं तो आप लोगों को लोग बोलेंगे कि उसकी तो करियर कुछ खास नहीं था और शादी कर लिए ताकि उनके जो लाइफ है वो सेट हो जाएगा, उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाएगा, इसी वजह से वो शादी कर लिए। सो आपके लिए ना करियर इज़ द मोस्ट। आपको अपने करियर को सही से करना ही होगा, नहीं तो आपके ऊपर ऐसे लांछन लगता ही रहेगा। पूरा ज़िंदगी भर आप एक ट्रैक पर, एक पटरी पर नहीं चल पाते हैं। यंग एज पर, चाइल्डहुड पर, करियर पर, सभी टाइम पर आप ट्रैक से बाहर कर देते हैं जब 9th हाउस पर बुध होते हैं। तो जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, जब बुध की मैच्योरिटी के टाइम आता है, तब आपको समझ में आता है आपके कहाँ कहाँ पर गलती हुआ, कहाँ कहाँ पर आप सही थे। धीरे धीरे करके आप ये सब कुछ समझते हैं। जब तक ये बात आप समझते नहीं है तब तक बुध देव यहाँ पर आपको वो सब कुछ समझाते हैं और आपके करियर को ट्रैक से बाहर लेके आते हैं। लेकिन जब से आप ये सब समझ जाते हैं तब से आपके करियर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। और बुध की जो उम्र होती है वो 32 से 34 के एज के बाद आपके करियर, आपकी प्रोफेशन, आपके मैरिज लाइफ सब धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाता है। आप किसी के लिए ज़्यादा गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको लेके लोगों बहुत खराब बोल लेते हैं, बहुत लांछन लगा लेते हैं। आप लोगों को रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन लोगों से आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बहुत अप्स एंड डाउन के साथ ये वाला जो बुध होते हैं आपको ज़िंदगी भर लेके जाते हैं, यानी आपके ज़िंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, उसको पार करके आपको जाना होता है। सो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते। नेक्स्ट हम जानेंगे बुध अगर आपकी 10th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे।